क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 12। इंटीग्रेट x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x आवाज नहीं आया विद रिस्पेक्ट टू dx। कैसे सोल्व करेंगे? अलग अलग कर लेंगे, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x क्यूब अपॉन x, रूट x है तो पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 dx इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन 3 में से 1/2 माइनस होगा तो 3 माइनस 1/2 x पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स 1 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1/2। dx सिंप्लीफाई x 5/2 dx प्लस 3, अलग अलग कर लेते हैं तीनों को, 3x 1/2 dx प्लस 4x माइनस 1/2 dx। हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c, ये हो जाता है। तो ये c है ना, सबके साथ प्लस करने के बजाय एक बार लास्ट में प्लस कर देते हैं, ध्यान रखना। 3 है तो एक भी बार कर दो लास्ट में। तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। एक्स पावर एलसीएम 2 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर एलसीएम लेंगे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1/2 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। रेसिप्रोकल 2 ऊपर 7 नीचे, 2 अपॉन 7 इंटू एक्स पावर 7/2 प्लस रेसिप्रोकल 3 से 3, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस रेसिप्रोकल 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 एक्स की पावर 1/2 यानी रूट एक्स प्लस में सी। आपका आंसर हो जाता है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे। 9th में आपको डिवाइड सिखाया था, उस तरह से कर लो, या फैक्टर करके x माइनस 1 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। फैक्टर करने वाला काम ज़्यादा आसान है। ये जो लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, मैं इन दोनों में से, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस में 1 कॉमन ले लूँ, एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 मेरे फैक्टर हो गए हैं। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और अपॉन में भी एक्स माइनस 1 इंटू dx। इससे ये कैंसिल, तो मेरा क्वेश्चन हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में सी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 14 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और रूट एक्स इंटू dx। तो रूट एक्स को मैं अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 से ये, तो रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स dx। अगर पावर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 3/2 एक्स पावर 3/2 dx।
इंटीग्रेट करेंगे पावर 1 प्लस कर देंगे x 1/2 प्लस में 1 अपॉन में भी 1/2 प्लस 1, ये फिर माइनस का साइन, x की पावर 3/2 प्लस 1 और अपॉन में भी 3/2 प्लस 1 और प्लस में c, तो हो जाएगा x की पावर एलसीएम 3/2 और नीचे भी 3/2 माइनस x पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस c, रेसिप्रोकल 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 इंटू एक्स पावर 5/2 प्लस में c आपका आंसर है। रूट एक्स ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, तो सेम आप रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट एक्स यानी एक्स की पावर 1/2 इंटू 3x² प्लस एक्स पावर 1/2 इंटू 2x प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 3 dx, 3 इंटू एक्स 2 प्लस 1/2 5/2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। अलग अलग साइन ना भी डालें, हम यहाँ भी इन्हें ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अलग अलग शो करना है तो अलग अलग भी शो कर दो। 3 एज इट इज, x 5/2 प्लस में 1 और अपॉन में भी 5/2 प्लस 1, 2 इंटू एक्स 3/2 प्लस 1 और अपॉन में भी 3/2 प्लस 1, 3 इंटू एक्स 1/2 प्लस 1 और अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 प्लस में c, जब इंटीग्रेशन हो जाए c लगा दो साथ में, 3 इंटू एक्स 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, रेसिप्रोकल 6/7 इंटू एक्स 7/2 प्लस रेसिप्रोकल 4/5 इंटू एक्स 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 2x 3/2 प्लस में c आपका आंसर है। ठीक है, यस सर। 16th इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 कोस x प्लस e की पावर x dx, तो अलग अलग कर लो इसको इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स डी एक्स माइनस 3 कोस x dx प्लस ई एक्स डी एक्स, 3 क्वेश्चन हो गए। अब 2x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 3 कोस x का इंटीग्रेशन साइन x, कोस x का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन x, बट इंटीग्रेशन है साइन x, और प्लस e की पावर x का e की पावर x और प्लस में c, तो आंसर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, x² माइनस 3 इंटू साइन x प्लस e की पावर x प्लस c आपका आंसर है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x इंटू dx, तो सिंप्लीफाई करेंगे, sec को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, sec² x प्लस sec x इंटू tan x इंटू dx, अलग अलग कर लेंगे, sec² x dx प्लस sec x tan x dx। डिफ्रेंसिएशन वाले फॉर्मूलों से जब इनके फॉर्मूले याद करोगे तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, आपको याद आएगा कि tan x को इंटीग्रेट करते थे तो sec² x आता है, और sec x को इंटीग्रेट करते तो sec x tan x आता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो, और प्लस में c आपका आंसर। ये जो क्वेश्चन 19
इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले हम। सेक स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन में कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन टेन स्क्वायर एक्स dx। लेकिन आप जब भी फॉर्मूले देखोगे तो आप देखोगे टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो अब क्या करोगे, किसका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर का, तो इसे सेक में चेंज कर दोगे। ये किसके बराबर है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx के बराबर। तो ये हो जाएगा अलग अलग, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, टेन एक्स माइनस 1 का x और प्लस में c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 20, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। ये जो ब्रेक कर देते हैं ये माइनस बी अपॉन सी, तो मैं इसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो ये तो क्लियर हो गया, 2 सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका हमें फॉर्मूला पता है। साइन अपॉन कोस 10, 1 अपॉन कोस सेक, तो ये हो जाएगा 3 टेन एक्स इंटू सेक एक्स dx। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा आ गया। 2 सेक स्क्वायर का क्या है 10x और फिर माइनस 3 एज इट इज 10x सेक एक्स का क्या है सेक एक्स और प्लस में हमेशा जब भी इंटीग्रेट करते हैं c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 21, एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। इसका एंटी डेरिवेटिव, तो एक तरह से इसको इंटीग्रेट करना है तुम्हें, dx निकालना है। तो इसको हम कर सकते हैं x की पावर 1/2 dx प्लस ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 dx। तो इंटीग्रेट करते तो क्या करते हैं, x की 1/2 प्लस में 1 अपॉन 1/2 प्लस में 1 और प्लस में x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में c। तो हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस में c। तो ये 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो इसके ऑप्शन में देखना कि कौन सा ऑप्शन है, 2/3 सिर्फ बी में, सी में, 2 में है और एक्स की पावर 3/2 चाहिए तो ये सी में, बी में नहीं है। तो ये आपका सी जो है वो आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 22, इफ डिफ्रेंशिएट कर दें हम किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू ds इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 और कह रहा है कि वो जो फंक्शन अगर उसमें 2 की वैल्यू 0 रख दें तो f ऑफ x की वैल्यू बताओ। 2 की वैल्यू रखने से 0 आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन जो डिफ्रेंशिएट करके आया है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन पता लग जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं किसको, इसको। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 को। तो ये अलग अलग उसमें डिवाइड कर दो, 4 इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 3 इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 4 dx। तो ये हो जाएगा 4 x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस में c। 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस, ये नीचे माइनस 3 है, माइनस 3 से 3 कैंसिल, ये प्लस हो गया, x की पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 प्लस में c। ये फंक्शन है f ऑफ x। अब वो कह रहा अगर इस फंक्शन में ध्यान से देखना ये क्यों दिया है, x की जगह 2 रखे तो आंसर 0 आएगा। तो f ऑफ x की जगह 2 रख दो, तो यहाँ 2 रख दो, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर माइनस 3 प्लस में c
सी की जगह सी ही रहेगा इक्वल टू 0। तो सोल्व करो, ये सी की वैल्यू निकालने के लिए दिया था ये हमें, किसके लिए निकालने के लिए दिया, सी की वैल्यू निकालने के लिए 0 दिया था। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16 प्लस 2 की पावर 3 8, तो ये 1/8 प्लस में सी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, यहां कर लेते हैं 16 प्लस 1/8 एलसीएम लेंगे 128 प्लस 1/8 प्लस में सी इक्वल टू 0, 129/8 प्लस में सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू -129/8 ये हो गया। तो ये सी की वैल्यू आ गई। तो फंक्शन एफ एक्स क्या था, पहले फंक्शन था, पहले ये था एफ एक्स, ये अब हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस c की जगह -129/8। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 -129/8 आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन में है देखना एक बार, x की पावर 4 प्लस 1/3 प्लस 120, ये माइनस प्लस माइनस 128, तो ये आपका ए आंसर है। ठीक है।